विचारां दी आरंभता तो पहला रल मिल गुरु भगत की फतेह बुलाइए। अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये बेनती मैं जरूर करांगा। पहला कई कथावां ऐसियां ने जिहड़ियां बहुत मेहनत मंगदियां ने, कि तुहाडे कोलों मैं आस रखांगा भी तुसीं एकाग्रता नाल बैठ के जरूर सरवण करने की कृपालता करो। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच 35 महापुरखों की बाणी है। गुरु नानक साहिब जी को लेके गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तक लगातार इन्हां दी बाणी है। गुरु नानक साहिब जी के 19 रागां विच 947 शब्द ने। गुरु अंगद साहिब जी के 63 श्लोक ने। गुरु अमरदास जी के 17 रागां च 885 शब्द ने। गुरु रामदास जी के 30 रागां विच उन्होंने 647 शब्द ने। धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज के 30 रागां विच 2312 शब्द ने। उन्होंने 5 गुरुओं तो बाद एक गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी 6 गुरु ये हो गई ते 15 भगतां की बाणी है। उन्होंने 773 वचन ने। तीजी गल 3 गुरु के सिखां की बाणी है। बाबा सत्ता जी, बाबा बलवंड जी ते बाबा सुंदर जी। उस तो अगे 11 भट्टां की बाणी है। अज आपां इन्हां 11 भट्टां की गल करनी है। ये 11 भट्टां विचों इन्हां दे 123 सवैये ने। वैसे जिहड़ी सवैयां की बाणी है वो 1385 अंक तो शुरू होकर 1409 अंक तक गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंकत है। फिर आपां ज्यों ज्यों गल चलेगी त्यों नाल चलांगे ते आपां हुण इन्हां दे पिछोकड़ की गल करते हैं भी भट्ट सन कौन, इन्हां दा की पिछोकड़ है। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने इन्हां दा जिक्र मैं एक बार फिर बेनती करती हाँ, माफ़ कर दिओ मैनूं हाथ जोड़ के मैं अर्ज कर लगा। भाई हरबंस सिंह जी पटियाले वाले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का टीका लिखे 14 पोथियों। भाई हरबंस सिंह जी, प्रोफैसर साहब सिंह जी, जोगिंदर सिंह तलवाड़ा ते नाल इहदे प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम, ज्ञानी गर्जा सिंह जिन्हें भट्टवइयां की बहुत खोज की सी। श्रोमणी कमेटी की किताब लिखी हुई है जिन नाम लिखाया सच, बलविंदर सिंह जोड़ा इहदा संपादक है। इन्हां सारियां किताबां दे विचों मैं तुहाडे नाल अज गल साझी करन लगा ताकि कल कोई चीज़ किसी ने देखनी होवे ते उन्हें मुश्किल कोई ना बने। अपनी गल फिर चलण लगा। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने सिख पंथ विश्व कोश विच इहदा जिक्र किया है भई इन्हां दे पुराने बजुर्ग सन जिहड़े ओह भगीरथ तो शुरू होता इन्हां दा पीढ़ी। जदों कदे पहला पहल समयां दे विच उदों ये लोग जिहड़े सन पाणियां दे किनारे वसदे सन। पहली वसों जिहड़ी है मनुख दी ओह पाणियां दे किनारे है। ते ये लोग भी सरस्वती कंढे, जिहदा दूजा नाम भाई कान सिंह नाभा ने सरस्वती लिखे है। सरस्वती नदी के कंढे ये परिवार बैठ के इन्हां परिवारां विचों एक जिहड़े नदी के एक कंढे बैठे उस नदी का नाम सरस्वती होने करके उन्हां दा नाम सरस्वत पै गया।
एक दूजे कंढे बैठे होने करके ते उन्हां दा नां गौड़ पै गया। हुण कुदरती गल सी, दोनों का थोड़ा जिहा काम भी वंडिया गया, थोड़ा काम भी वंडिया गया। जेडे सार सुट सन वो पढ़ाई लिखाई च बहुत ज़्यादा तवज्जो देंदे सन ते बहुत विद्वान बन गए। जेडे गौड़ सन सीता ये भी ब्राह्मण, पर इन्हां दा थोड़ा जिहा काम वखरा हो गया। इन्हां ने की कीता, इन्हां दा काम आम लिखण पढ़न वाला ना होया, इन्हां दा काम हो गया इन्हां ने उस वेले बंसावली नामे लिखने हैं। मेरा दादा कौन सी, मेरा परदादा कौन सी, उन्हों का बजुर्ग कौन सी, उन्हों का बजुर्ग कौन सी, इथों ही नाम भट्ट बहिया पे है, ख्याल में रखियो। हुण ये लिखण लग पे ते लिख के जदों भी कदे वक्त बनना, इन्हां ने जेडे लोग बहुत बड़े राजे महाराजे राजपूत सन, फिर उन्होंने दरबारां विच इन्हां ने लड़ियां सुनाउणियां। समा आया राजपूतां दी वो भी अवस्था ना रही समय की मार नाल, ते हौली हौली उन्होंने इन्हां भट्टां कोलों वो बंसावली नामे सुनने छड्ड दिते। हालात थोड़े डामाडोल होए। आखिरकार समा पा के ये जिहड़ी गल सी एक होर पासे चली गई। ये लोग भी उठ के उठों अपनी रोजी रोटी के वसीले लई पहेवे इस इलाके विच आ गए, जींद के इलाके विच आ गए। इन्हां विचों एक परिवार उठ के वो इत्थे सुल्तानपुर लोधी आ गया। सुल्तानपुर लोधी आउण वाले का नाम, भट्ट का नाम भट्ट भिखा है। एक बार मैं फिर तुहाडे कोल ख्याल में रखा, जेडे इन्हां दे सब तो पहले बजुर्ग ने उन्हां दा नाम है भगीरथ। भगीरथ की 9वीं पीढ़ी दे विच जाके एक भट्ट होया, भट्ट रईया। भट्ट रईया दे अगे 6 पुत ने, भट्ट रईया के 6 पुत ने। उन्हां विचों सब तो वड्डा है भट्ट भिखा। इन्हां दे नाम थोड़े अजीब जे ने, तुसीं तवज्जो दिओगे। भिखा जी, सेखा जी, तोखा जी, अगे गोखा जी, चोखा जी, टोडा जी। ए 6 पुत भट्ट रईया दे ने, जेड़ा भट्ट भगीरथ की 9वीं पीढ़ी च जाके है। ये सारे जिन्ने 11 भट्ट ने अगे, जिन्हां दा मैं अगे जाके जिक्र करांगा, वो भी भट्ट भिखे दे परिवार विचों ही ने। भट्ट भिखा इसे तरह रोजी रोटी के वसीले कारण करके सुल्तानपुर लोधी आ गया। सुल्तानपुर लोधी तुहानूं वक्त मिलिया, सरदार कपूर सिंह दियां लिखियां किताबां बड़ियां आला किस्म दियां ने। उहदे विच किताब है, उहदे च उन्हां जिक्र किया है सुल्तानपुर लोधी जिहड़ा ना बहुत वड्डा शहर सी, अज तां बहुत छोटा। इहदे 32 बाजार सन, 32 बाजार सन, 32 5636 दुकानां सन उस वेले। पर विचार आप सारियां गल्लां दी डिटेल विच नहीं जा सकांगे। एडे वड्डे शहर दे विच आके गुरु नानक साहब जी ने मोदी खाना संभालिया सी, ते इत्थे भट्ट भिखा जी आ गए। भावें उस वेले गुरु नानक साहब नहीं सन, पर ये तो कुदरती गल है भी उन्होंने गुरु नानक साहब की महिमा सुनी होगी सुल्तानपुर लोधी तो। ये लंबे समय तो इस गल की जगियासा विच सन कि सानू कोई इहो जिहा मिले जिहड़ा सानू रब नाल जोड़ दे। बहुत लंबे समय की भटकना विच सन। ये भट्ट भिखा जी का ही लिखिया हुआ वचन है, जिहड़ा आपां बहुत बारी पढ़ते हैं। रहो संत हों टोल,
साध बटेरे डिठे सने असी तपसीए मुखों के पंडित मिठे वर्ष एक हों फिरियो किना न परचो लायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। ये इतनी लमेरे समय की भटकना विच सन ते कुदरती पता लग्या इन्हां नूं गुरु नानक साहब की महिमा सुनी होएगी। ये मैनू लिखत विचों नहीं किते मिलिया, इन्नी को गल। पर इन्हां ने इत्थों सुल्तानपुर लोधी तो भी अगे गोइंदवाल साहब नाल रिश्ता जोड़िया। गोइंदवाल साहब उस वेले गुरु अमरदास जी सन। भट्ट भिखा जी गुरु अमरदास जी के चरणों में चले गए सन। ये गल याद रखने योग बात है। पर उदों इन्नी गल नहीं हो सकी जां इन्नी नेड़ता नहीं हो सकी बहुती। मिल गिल के आ गए होणगे। बाहरी तौर पर गुरु नूं देखना एक वखरी गल है, गुरु नूं पा लेना एक वखरी गल है। जी आनंद साहब की पंक्ति आउंदी ना, उन्होंने कदे तवज्जो दे के पढ़ के देखियो। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। गड्डी किसी कोल होवे मैं देख सकना, पर गड्डी मैं खरीदी ये मैं पा ली। दोनों जनता है, पा लैण का एक मकसद वखरा है। चलो खैर, हुण भट्ट भिखा जी ते इहदे 3 पुत लिखे ने। बहुते विद्वाना ने, पर कईयां ने 5 लिखे ने। प्रोफैसर प्यारा सिंह ने 5 लिखे ने। इहदे पुत ने जिहड़े भट्ट भिखा जी ने, मैं पहलों कहा भी थोड़ी तवज्जो देनी पैनी तुहानूं। नंबर 1 भट्ट कीरत, नंबर 2 भट्ट जालप, नंबर 3 भट्ट मथरा, नंबर 4 भट्ट दलिया, भट्ट मलिया। ये 5 पुत ने इस भट्ट भिखा जी ने। पर 3 की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब अंकित है। भट्ट कीरत जी, भट्ट मथरा जी, भट्ट जालप जी। इन्हां 3 की बाणी अंकित है। भट्ट भिखा की भी अंकित है, जिहड़ा मैं हुणे सवीया पढ़िया सी। बाकी जिहड़े ने वो इहदे भतीजे ने, जिवें पहलों जिक्र किया भी 6 भरा ने भट्ट भिखा जी, ते बाकी उन्हां भरावां दे पुत ने। बहुते सारे नाम लवांगे तो आपां गल उलझ जाएगी। मैं इत्थे एक जिक्र होर कर दिया ताकि आपां नूं गल पकड़ विच आ जाए। जिहड़े 11 भट्टां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च अंकित है, उन्हां दे ये नाम ने जिहड़े मैं हुण बोलण लगा। बाकी सारा पिछोकड़ सी। भट्ट भिखा जी, भट्ट कल साहब जी, भट्ट मथरा जी, भट्ट कीरत जी, भट्ट जालप जी, भट्ट हरबंस जी, भट्ट गेंद जी, भट्ट सल जी, भट्ट नल जी, भट्ट भल जी ते भट्ट परमानंद जी। 11 भट्टां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी में अंकित है। सब तो ज़्यादा बाणी जिहड़ी अंकित है कल साहर की है, उहदे 54 सवैये ने। आपां हुण गल अगे लैके चलीए। ये टोली जिहड़ी है ये परमार्थी टोली है, रब दे प्यार विच जुड़न वाली टोली है। मैं रोकनी तो नहीं सी चाहता कथा, पर मैं फिर भी रोक के कहन लगा। मैं हाथ जोड़ जोड़ तुहानूं बेनती करना है बई ये जिहड़े नाम ने ना बहुत लम्मा समा मेहनत करके याद करके आना पैंदा है। तुहाडी एक फोन की घंटी मैनूं किते ना किते पहुँचा देंदी है। मैं हाथ जोड़ जोड़ तुहाडे अगे तरले करना भी तुसीं तवज्जो दिओ प्लीज़। हुण तुसीं साइलेंट ला लो, हुण तो बाद ना कोई इस तरह की गल होवे। मेरी बेनती देखो, जोड़ तो मेरा कोई नहीं। आप हुण एक बारी प्यार ना को सतनाम, उत्थे चलीए। ये भट्टां की टोली जिहड़ी सी ना, ये एवें नहीं सी। बहुत पारखू सन, बहुत लंबेरा समा इधर उधर उन्होंने फिर के गुजारिया, पर इन्हां दी वो तसल्ली ना हो सकी जिहड़ी अध्यात्मक जीवन की तसल्ली है। विद्वान सन, सियाणे सन। ये इवें फिरदियां इन्होंने भट्ट भिखा जी को गुरु जी की तारीफ सुनी होगी। जिस दिन ये गुरु दरबार में आए उदों सितंबर का महीना है, 1 तरीक का सितंबर का महीना है, तो उदों 1581 सन है। ये आए गोइंदवाल साहब ने। उदों घटना की घटी, उदों धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज
तख्त ते बराजे सन, पर नाल उन्हां दे कुछ एक जिहड़े मसंद थापे हुए ने वो ने बाबा बुढ़ा जी ने, भाई गुरदास जी ने, कई प्रमुख गुरु के सिख ने। सबना दी हजूरी विच, सबना दी हाजरी विच गुरु अर्जन पातशाह जी नूं बाबा बुढ़ा जी दस्तार देण लगे ने। दस्तार गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की गुरियाई वाली। बाबे पिरथी चंद ने उठ के उस थाली विचों दस्तार खो के गुरु अर्जन पातशाह जी नूं तक बोल बोल बोले ही, पर बाबे बुढ़े नूं भी बहुत कुछ आख्या भई बाबिया मेरे बापू का अनपढ़ सी गुरु रामदास, उन्होंने नहीं सी पता, परख नहीं कर सकिया, वो तेनों तो परख होनी चाहिए है। मैं किन्नी सेवा की तेरी अखां के सामने, ते अज हक मेरा बनता गुरगद्दी का, दस्तार तू उन्होंने देन लगा, दस्तार मैनू दे। पकड़ के जदों दस्तार उन्हें खोई थाली के विचों, ते गुरु अर्जन पातशाह जी ने उस वेले हाथ जोड़ के बेनती की, नहीं इन्हों रहन दो। 18 साल की उम्र है गुरु अर्जन पातशाह की। 18 साल की उम्र च बंदा एक भी गल नहीं कहता, एक भी। 1563 में हजूर का प्रकाश है, तो 1581 की यह घटना है। हजे पूरी दाढ़ी भी नहीं आई, पर जवानी विच पैर रखिया। 18 साल की उम्र विच इतने कबोल बुल बोले होण, दूजे पासे गुरु रामदास ने उन्होंने एडी वड्डी वडियाई बख्शी होवे, ते गुरु अर्जन पातशाह की इतनी वड्डी सहनशीलता देख के पट बिस्माद हो गए। उन्हें आख्या दातिया बड़ी थावां ते वेखिया, लोग तो एक गल नहीं सहारदे, एडी ईरखा दे भरे ने, ते तेरे दर ते तेरियां अखां सामने ना कुछ वरतिया होवे ते तू एक पल भी उलामा न दवे, बल्कि यह गल कह दी भाई कोई गल नहीं जी, ये दस्तार बाबा पिरथी चंद जी नूं वड्डे वीर नूं दे दिओ, क्योंकि पिता दे चढ़ाई कर जाने वाली दस्तार इन्हां नूं मिलनी चाहिए सी। पट बड़े बिस्मादी होए। जदों कदे बंदा अंदर धुर तक चला जाता है ना, फिर अंदरों निकले निर्मल बचन वो किसी की खुशामद नहीं होया करते, वो सच दे बोल होया करते। पट्टां की जुबानों गुरु की उस्तद निकली। गुरु अर्जन पातशाह जी ने उस वेले हाथ जोड़ के वडियाई करनी बंद कर दी। पट्टां नूं कहा नहीं, ये काम नहीं करना। कहन लगे क्यों, जो असीं सच वेखिया। कहन लगे भलिओ संसार इसे लिए भुलेखा खांदा है, इसे लिए बहुत बड़ा भुलेखा खांदा है। वो बहुत बारी फुल की वडियाई करता है, पर उन्होंने नहीं पता फुल अपने आप च कुछ भी नहीं है। फुल तो किसी टाणी नाल लग्या होया है, ते टाणी अगे टाणे नाल लगी हुई है, टाणा अगे उस तणे नाल जुड़िया होया है, ते तना जड़ियां ने वो जड़ां नाल जुड़िया होया है, ते वो दिसदा भी नहीं जड़ां जड़ियां ने। इसलिए जे जड़ां ही ना होण ते याद रखियो उतला फुल कदे नहीं टहकदा। कह लगे तुसीं खुल के दसो, कहंदे इस घर दीयां जड़ां ने गुरु नानक साहब जी, इस घर का तना है गुरु अंगद साहब जी, इस घर का टाणा है गुरु अमरदास जी, इस घर की टाणी है गुरु रामदास जी, इस घर का फुल लग्या जिन्हों तुसीं देख रहे हो वो गुरु अर्जन है। पर याद रखियो उस तो पहलों दीयां गल्लां जिहड़ियां ने उस तो तक तुहानूं वडियाई करनी पवेगी। पट्टा ने फिर वो सवैये उचारे, पर गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने ये पहलों सवैये उचारे। तुहानूं वक्त मिलिया 1385 अंक तो सवैया की शुरुआत है, तो पहला 20 सवैये गुरु अर्जन पातशाह जी के ने। उन्होंने 20 सवैया के विचों 9 सवैये रब्बी उस्तर विच ने, 11 सवैये जड़े ने आदपुरख करतार करण काਰਨ समर्थो,
ਇਹ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 11 ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਮਲੀਨੰਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 20 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਈਏ ਉਹ 20 ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 123 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 123 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 20 ਹੋ ਗਏ। 22 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 44 ਹੋ ਗਏ। 60 ਸਵਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 21 ਸਵਈਏ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ 20 ਸਵਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, 22 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 42, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ 60 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, 21 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, 123 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। 1399 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1409 ਅੰਕ ਤੱਕ ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਏਗਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬੀ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਦੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ ਤੋਂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਨ ਕਾਮ ਕਰੋ ਦਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੇ ਸੋਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਬ ਨੌਨੀ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ लो ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬੋ ਧਾਇਓ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ में बूढ़ थे कब हूँ मिट है नीरे बिच पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दो कोट दूर गए मथुरा जन अमृत नाम पियो के पत्थर ते मत चुका रे मन भेद विभेद न जान बियो प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो धर्म का गन्ना बखंड में जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर
उन्होंने लभ गया। कह लगे सानू तो इउं प्रतीत हुंदा है धन गुरु अर्जन पातशाह जी प्रतख हारने, साडे मनां विच कोई भरम नहीं रह गया। जिन्हां ने रब नूं मिलना है वो गुरु अर्जन पातशाह जी दे दीदार करके उन्हां दे बचनां दे ते अपने वल्लों रब नाल मिलाप दी एक गूढ़ी प्रीत पैदा कर सकदा है। ये भट्टां दा दिता होया यकीन है जिहड़ा सानू अपने पल्ले बन्नना चाहिए। उस तो बाद विच भट्ट जिहड़ा भिखा है ये तीन पुत्तां दा मैं जिक्र करांगा, बाकियां दा आपां छड्ड दईए। उन्हां चों भी एक होर छड्ड लांगे जिहड़े प्रमुख ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ 'ਚ दर्ज है। भट्ट मथरा जी, भट्ट कीरत जी, भट्ट जालप जी। इह 'चों जालप छड्ड दिओ। भट्ट मथरा जी ते भट्ट कीरत जी इन्हां ने पहले गुरु अर्जन पातशाह दे दीदार कीते सन। पहला जदों हजूर तख्त ते बिराजे सन ते दूजी बारी इन्हां ने दीदार कीते गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज दे जदों शहादत हुई है। शहादत हुई गुरु अर्जन पातशाह जी नाल जिहड़े 5 गुरु के सिख गए सन उन्हां चों एक भाई लंघा गया सी। जदों भाई लंघा ने आके वापस गुरु अर्जन पातशाह जी शहादत का प्रसंग सुनाया गुरु चरणों में बैठ के, तो उदों भट्ट कीरत जी ते भट्ट मथरा जी इन्हां दे भी टोले फड़ के इन्हां कलियां कलमां नहीं चलाइयां। वैसे कौम की बेहतरी लई 2 चीज़ां होणियां जरूरी ने, एक कलम ते एक किरपान। कलम तां जरूरी है, बहुत सुभागे ने वो लोग जिन्हां दी कलम चलती है, क्योंकि कलम दे नाल लिखे हुए वचन बड़ी दूर तक चले जाते हैं, कई पुश्तां तक संसार नूं वो सेह दिंदे ने। ते जिहड़ी किरपान है वो याद रखियो कलमां दी राखी होया करदी है। जिहड़ी कौम कल्ली किरपान वाली होवे वो भी आउण वाले समय तशद्दद करन लग पैंदी है। जिहड़ी कौम कल्ली कर्म की धारनी होवे वो भी आउण वाले समय च बुझदिल बन जाया करते हैं, फिर अपनी अणख नूं बचा नहीं सकते। जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहिब जी उत्ते इकट्ठ किया, जोधे बनाए, तो उदों भट्ट मथरा जी ते भट्ट कीरत जी ये भी गुरु चरणों में आए। सतगुरु अज तक तेरे दरबार में कलम चला के असी अपने आप को तेरे चरणों में थां बनाई है, ते अज चाहुंदे भी सानू भी किरपान चलाउण दा वक्त दे। याद रखियो जिहड़ी मुगल सिखान नाल जंग हुई सी अमृतसर साहिब दी, गुरु हरगोबिंद साहब की जंग जिहड़ी हुई सी बीबी वीरो दे विआह ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भट्ट कीरत जी ते भट्ट मथरा जी दोवें शहीद ने। बहुत बारी सानू भुलेखा पैंदा गुरु ग्रंथ साहिब विच भट्टां चों भी 2 शहीदां दी बाणी है, भट्ट शहीद ने। हुण आपां अगे लैके गल चलदे। एक बारी मैं बेनती करन लगा, मैनूं माफ़ी भी मंगना है, क्योंकि मेरी ज़मीर कदे भी फैसला नहीं कर पाई भी मैं सच नूं लुकाउणा। सानू निक्की जही किते ठोकर लग जाए ना तो असीं झट गुरु कोलों रिश्ता तोड़ लैंदे। गलती भावें किसी की भी होवे, पर तुसीं भट्टां दा जीवन वेखियो जे, कैसा कमाल दा जीवन है। किन्नियां किन्नियां कुर्बानियां, किन्ना कुछ इन्हां ने दिता है, आपां वारे है, पर कदे किसी गल तो ये नहीं कदे मन में विचार आई भी मैं इन्ना नुकसान उठा लिया तो मैं गुरु घर नालों रिश्ता तोड़ ला। मैं की खटिया आके गुरु लिए यकीन करना, गुरु ते विश्वास करना बहुत बड़े भागां की गल है। मैं हुण गल वापस लेके चलिया। भट्ट भिखा जी ਇਹਦਾ पुत है भट्ट कीरत जी जिहदा जिक्र किया। भट्ट कीरत दे हुण अगे पुत्र का नाम है भट्ट बोहित। भट्ट बोहित के पुत्र दे अगे 3 पुत्र ने भट्ट बोहित दे। ध्यान नाल सुणियो, भट्ट बोहित के 3 पुत्र ने। नंबर 1 केसो, नंबर 2 हरी, नंबर 3 देसो।
इन्हां ने गुरु कलगीधर पातशाह दे कोलों खंडे बाटे की पौल लई ते पौल लेके एक केशव सिंह बन गए, हरी सिंह बन गए ते देशू सिंह बन गया। और गुरु के चरणों में यह लमेरा समा हर एक तरीके नाल जदों भी किते जिहो जिहा भी वक्त बनता सी, ये उस तरह की सेवा करते रहते सन, कदम भी चलाते सन। ते नाल रखियो, याद रखियो जी, ये उस वेले अपने वल्लों किरपान भी चलाते सन, दोनों चीज़ों के धारनी सन। हुण अगे चलीए, तुसीं हैरान होवोगे, जेड़ा भट्ट केशव सिंह है, हरी सिंह है, देशू सिंह है, मैं एक बारी लड़ी पूरी करता फिर मैं भी उलझ जाऊँगा तो किते ये ना हो विचों कोई रह जाए। एक बारी मैं तुहाडा ध्यान फिर मंगना। भट्ट भिखा जी, इहदा पुत्र भट्ट कीरत जी, भट्ट कीरत का पुत्र भट्ट बोहित जी, भट्ट बोहित के अगे 3 पुत्र ने, भट्ट केशव सिंह जी, भट्ट हरी सिंह जी, भट्ट देशू सिंह जी। हुण जिहड़ा भट्ट केशव सिंह है, इहदे अगे 2 पुत्र ने, बहुत ध्यान में रखियो लड़ी नूं। भट्ट केशव सिंह के अगे 2 पुत्र ने, मैं उन्होंने ही लए ने जिन्हां का संबंध है साडे नाल। केशव सिंह के 2 पुत्र ने, किहड़े किहड़े? एक का नाम है शिवलाल सिंह, एक का नाम है नरबत सिंह। मैं फिर इत्थे वापस आना एक बारी, तुसीं हैरान होवोगे भी साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरियाई देण दे सबूत घट ने। यूँ कह लो कि साडी कौम ने इस पासे बहुती खोज नहीं की है जी, बहुत ज़्यादा खोज करने की लोड़ है। ਜਿਹੜੇ उस वेले के अखबार छपते हैं उन्होंने अज परखण की लोड़ है। जिमें दरबारे मुअल्ला, ये औरंगजेब के वेले का छपदा हुआ अखबार है, और ये कापियां पईयां ने प्रबंधक समति उस वेले की फारसी च लिखियां ने। सानू इन्ना साधन नहीं भी असीं फारसी सिख सकीए, तो दूजी गल यह भी उस तो बिना वो पता नहीं लगता भी की कुछ है। अज बहुत लोड़ है विद्वानों को इस पासे आने की। मैं एक गल वखरी कर लगा, हुण जिहड़ा नरबत सिंह भट्ट है ना, ये गुरु घर के उन्होंने भट्टां नाल जुड़िया हुआ है जिन्हां दी बाणी दर्ज है। जिहड़ा नरबत सिंह भट्ट है, उहदे हत्थां दी उहदी कलम दी लिखी हुई गवाही साडे कोल है, उहदी कलम दी लिखी गवाही साडे कोल है। की गवाही है? 10वां पातशाह, 10वां महल, पातशाह नहीं, 10वां महल बेटा गुरु तेग बहादुर जी का, ये भट्ट भाई जी के हूबहू वचन ने। 10वां महल बेटा गुरु तेग बहादुर जी का, दक्षिण देश, तट गोदावरी, बुधवार के दिनों पक्ष शुक्ला, दया सिंह से वचन हुआ, ग्रंथ जी ले आओ। शायद तुहानूं याद होगा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने, मैं थोड़ा जिहा पिछोकड़ दस के वापस इत्थे आउणा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने जो बहादुर शाह गद्दी लवाई सी, राजगद्दी लवाई सी, तो बहादुर शाह कह लगे भी मेरे प्रति हुण की हुक्म है। सतगुरु एक लिस्ट दी भी ए दोखी ने, तो इन्हों सुधारना है, ये मनुखता के दोखी ने, इन्हों सुधारना है। अपने पुत्तां दा बदले की गल नहीं की, ये भुलेखा रह जाता सन। हुण जदों बहादुर शाह ने वो लिस्ट पकड़ी, वो लिस्ट विचों उत्तम ना जो सारे तो अगे है, वो है वजीर खां दा, सरहंद के नवाब का। बहादुर शाह डर गया भी जे इहो जे सरहंद के नवाब वर्गे मेरे बागी हो गए तो शायद बगावत मैं सामभ नहीं सकांगा। उन्हें लिस्ट बोझे पाई, पर करिया पुछना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने देख ले उनके हालात भी ये कोलों ये काम हो नहीं सकना। सब कह लगे भी तू रहन दे, मैं आप ही प्रबंध करांगा। हजूर ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं उस वेले चुन के ते उन्होंने थापड़ा दे के ते आखिरकार उन्होंने भेजिया। एक वक्री कहानी है, पर जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल मिलाप होया ते उन्होंने सारी गल समझाई। उन्होंने की दिनों में वजीर खां सरहंद नूं एक खबर मिल गई भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ते बहादुर शाह की नेड़ता है, तो कुछ दोखियां की लिस्ट दे रहा है, तो उहदे दरम्यान
मेरा नाम सब तो उत्तम है। हुण वजीर खां ने 2 पठान भेजे, जमशैद खां ते गुल खां। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਝੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ ਭਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਝੋਲਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1708 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 7 ਦੀ ਸਵੇਰ 6 ਦੀ ਰਾਤ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਝੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 1708 ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭੱਟ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਭੱਟ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, 10ਵਾਂ महल बेटा गुरु तेग बहादुर जी का, दक्षिण देश तट गोदावरी, बुधवार के देहों पक्ष शुक्ला, दया सिंह से वचन हुआ ग्रंथ जी ले आओ। वचन पाए दया सिंह ग्रंथ जी ले आए। उदों देखो गुरु शब्द नहीं नाल लग रहा, साडी कौम का अवेसलापन है, साडी कौम का अवेसलापन है। शायद हजे तो इस गल बारे साडा ख्याल नहीं गया। हुण कई इतिहास के ग्रंथां नाल गुरु शब्द ला दिता, गुरु पंथ प्रकाश। साडी कौम जागती नहीं है, गुरु शब्द केवल गुरु ग्रंथ साहिब नाल लग सकता है। उदों वो लैके आए गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज ने अगे वो जिहड़ी गुरगद्दी की समग्री सी वो रख के मत्था टेक के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी को सदीव काल लई ये तखत ते प्रकाशमान किया। ये भी भट्टां दी देन है, याद रखो जी, ये भी भट्टां दी देन है जिहड़ी नरबत सिंह की गवाही अज साडे कोल है। आप वापस जाना पैना थोड़ा जिहा, एक बारी फिर पता लगेगा। कलमा विरसे नूं सांभदियां ने, किरपानां विरसे नूं घड़दियां ने, शहीद शहादतां विरसे नूं घड़दियां ने, विरसे नूं बनाउंदियां ने। जिहड़ी कौम दे कोल बहुत शहीद होवन संसार विच, वो कौम अमीरां दी गिणी जाती है। देखो हुण तुसीं झात मार के किसी वेले जिहड़ा ये 3 जिक्र किया सी मैं, भट्ट भिखा की औलाद विचों भट्ट केसो सिंह जी अते नाल भट्ट हरी सिंह जी, भट्ट देसू सिंह जी, ते ये चौथा भट्ट भट्ट नरबत सिंह। ये चारे भट्ट तुसीं कदे पढ़ोगे ना भी सिखां नूं किवें किवें शहीद किया गया। ये ज्ञानी ज्ञान सिंह ने बड़ा विस्तार जिक्र किया होया भी किहड़े किहड़े तसीहां नाल सिखां नूं शहीद किया जांदा सी। उन्हां चों एक तसीहा जिहदा मैं जिक्र करन लगा, उन्हां चों एक तसीहा सी धरती च गड्ढ के शहीद करना। ਇਹ 4 ਭੱਟ, ਭਾਈ ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ 1711 ਵਿੱਚ ਆਲੋਵਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਗਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ 4 ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 40 ਚੋਂ 4 ਇਹ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ।
मैं तां करके जिक्र करना है, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच अंकित है, उन्हां दे अगे तक देखो कि मैं शहीद हुंदे ने। ये नहीं भी निक्की जी गल पिछे नाराज होकर चले जाते। वो जिहड़े 4 पट ने ना, उन्होंने टोआ पुट के, डूंघा टोआ पुट के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ खड़ा कर लिया जाता है, तो फिर ਉਹਦੇ 'ਚ मिट्टी पा के ते उत्तों वो मिट्टी तुन्नी जाती है। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ खून रुकदा है, ਲੱਕ तक खून रुकदा है, तो बंदा दुहाइयां पाउंदा है। वो किवें दियां शहादतां होणगीਆਂ, याद रखो जे उन्हां भट्टां ने ये शहादतां तां दित्तियां, पर गुरु वालों कदे मुख नहीं मोड़िया। वो 4 भट्ट शहीद ने, सानू कर्जदार होना चाहिए। इन्हां शहीदां दा सानू कर्जदार होना चाहिए, असीं नहीं समझ पाते। अज तक उन्हां भट्टां दे परिवारां विचों जदों गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश दरबार साहिब हुंदा है, ते अज भी वो भट्टां दे सवैये पढ़े जाते हैं, ते अज भी ये गल प्रगट की जाती है कि गुरु चरणों के विच, सतगुरु के चरणों में आने वाले हो, गुरु को आके तुहानूं की मिलता है। बस मैं हुण थोड़ा जिहा इक्को ही सवैये की व्याख्या कर सकांगा समय मुताबक, फिर आप अगे तुरांगे। सवैया तुसीं बहुत बार सुनिया होएगा, कच्चो कंचन भयो शब्द गुर साहिब ने सुनियो। कहते दुनियादारो गुरु कोल आउण दा भी सानू नहीं पता, सानू इहो नहीं पता भी गुरु कोल मिलदा की है, असीं नहीं समझ पाउंदे। कच्च दा अर्थ तुसीं समझदे हो, कंचन दा अर्थ हुंदा सोना। कहते गुरु एडी वड्डी रहमत दा मालिक है, साडी जिंदगी दा असीं इकत्तर कीता होया कच्च जिहड़ा किसी काम नहीं आउणा, उन्होंने कंचन बना सकता है, उन्होंने सोना बना सकता है। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर साहिब ने सुनियो। जे किते अपने कन्नां नाल गुरु दा पावन बोल सुन लिया ना, सच करके जानियो जिंदगी दे औगणा रूपी कच्च नूं कढ के गुरु जिंदगी दे समुचे गुणा रूपी सोना साडे जीवन विच रख देगा। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर साहिब ने सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बणियो। कहते जिहड़ी साडे हिरदे च ईरखा द्वेष विकारां दी जहर इकट्ठी करी पई है ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाती उस मनुख दी जदों अपने मुख चों वो गुरु का नाम लैंदा है, गुरु की वडियाई करता है। उन्होंने इस गल का एहसास होंदा है, उन्होंने इस गल का पता लगता है भी गुरु तो बिना मेरे जीवन में कोई चानण नहीं कर सकता। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। उन्होंने इस गल का एहसास होंदा है। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर साहिब ने सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बणियो। लो होयो लाल बेकार लोहा, बेकार जिंदगी, उन्होंने भी गुरु कृपा करके कीमती लाल बना देंदा है, कीमती मोती बना देंदा है। लो होयो लाल नदर सतगुर जज धारै। जदों गुरु एक बारी मेल की नज़र कर देवे ना, तो जिंदगी बदल जाती है, मनुख की सोच तब्दील हो जाती है। गुरु लिए कोई औखा काम नहीं है, गुरु लिए कोई बड़ी गल नहीं है। बलिहारी गुरी अपने दियो हाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी बार। गुरु एक पल लाउंदा है, एक खिंड लाउंदा है, जिंदगी बदल के रख देंदा है उन्हां लोकां दी जिहड़े गुरु की बख्शिश के पात्र हो जाते हैं। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर साहिब ने सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बणियो। लो होयो लाल नदर सतगुर चार धारै। पाहण मानक करे, पाहण पत्थर नूं कहंदे ने, मानक कीमती मोती नूं कहंदे ने। पाहण मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारै।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਸ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਨੰਬਰ 1, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਸੁਜੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁੜਮਾ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੌੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, 95 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਤੇ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 1506 ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। 1506 ਤੋਂ 1606 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਢਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਬਣ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਖਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਪਣਿਓ, ਲੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਧਾਰੇ, ਪਾਹਣ ਮਨ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਾਠੋ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਏ। ਕਾਠੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਠੋ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰਨਰ ਭਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਕਲਸ਼ਹਾਰ ਜੀ, ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ, ਭੱਟ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਭੱਟ ਗਏਂਦ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਭੱਟ ਸੱਲ ਜੀ, ਭੱਟ ਪੱਲ ਜੀ, ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਭੱਟ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ।